हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारी नॉलेज और इंसाइट्स जो मेरे एक्सपीरियंस है उनको शेयर करूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, हाउ आई स्टार्टेड टू नो ट्रेडिंग्स। तो क्विकली मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले एनएससी और बीएससी में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और एमसीएक्स में, जहाँ पे मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स और एनएससी में जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनसे स्टार्ट किया था। और उसको स्टार्ट करने के बाद एक ऐसा शिफ्ट आया जिसमें पहले, क्योंकि मेरा जो शुरू से एक प्लान था वो इंट्राडे का था, जो आज भी है इंट्राडे का। उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है, जो भी एक्टिविटी करता है पहले 1 मिनट चार्ट पे करता है, उसके बाद वो अगले टाइम फ्रेम पे जाता है। फॉर एग्जांपल डेली चार्ट में जो हो रहा है वो हो सकता है ऐसा ही इवेंट, जैसे यहाँ पे बुलिश इंगल्फ बना है, तो ऐसा ही इवेंट सबसे पहले 1 मिनट पे तो ज़रूर बना होगा, तभी यहाँ पे पॉसिबल है बनना। तो मार्केट फ्रैक्टल्स में काम करता है। फ्रैक्टल का मतलब एक जो पैटर्न डेली में बन रहा है, सिमिलर टाइप का पैटर्न कॉपी कहीं और हो रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 4 आवर पे या 1 मिनट पे। तो देखिए, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता है या फिर ट्रेडिंग में रिस्क लेता है, वो फेल हर जगह हो सकता है। वो डेली चार्ट पे भी फेल हो सकता है, 1 मिनट चार्ट पे भी फेल हो सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि डेली चार्ट में जब आपका लॉस होगा वो काफ़ी टाइम बाद होगा, जैसे कि हो सकता है 3 महीने बाद हो। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मान लीजिए यहाँ किसी ने सेल किया होगा 14 मई को, तो उसका एसएल हिट जो हुआ होगा वो होगा 10 जुलाई को। तो ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मनी भी। कि अगर यही चीज़ आपकी 5 मिनट के अंदर हो या 1 घंटे के अंदर हो तो वो एक फिजिबल सॉल्यूशन होता है। इसलिए ये इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा कैपिटल भी चाहिए रहता है, क्योंकि आपको आपके स्टॉप लॉस पड़े होंगे। बट सेम चीज़ इन इंट्राडे हमें मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है। इसलिए अगर हमारे पास कोई सक्सेसफुल प्लान है तो 1 मिनट चार्ट पे ही उसको अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग 5 मिनट्स भी यूज़ करते हैं, थ्री थ्री मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स भी यूज़ करते हैं, बट आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दैम। क्योंकि ये मेरा एक मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक्चुअली 5 मिनट इसलिए या बड़ा टाइम फ्रेम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनको एक ये रहता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा स्मूथ हो जाता है या नॉइज़ फिल्टरिंग हो जाती है। बट नॉइज़ फिल्टरिंग अगर करना आपने सीख लिया तो वो आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हो और 1 मिनट पे भी कर सकते हो। ओके। सो मेन ऑफ द इश्यूज आता है कि ये जो नॉइस बनता है, ये नॉइस को फिल्टर करने आता है, तभी आप किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप उसको लगता है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही नॉइज़ है, तो ऐसा नहीं है। डेली चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे भी नॉइस बना हुआ है, प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा है, बड़ी बड़ी विक्स बना रहा है। तो नॉइस हर जगह एग्जिस्ट करता है, इस रिगार्डलेस कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है जो स्मूथ आपको काम करे। वो जो ये जो दिख रहा है आपको, वो सेम चीज़ 1 मिनट पे भी होता है, और जो नॉइस बन रही है वो हर टाइम फ्रेम पे बनती है। ओके। सो इट्स नॉट अबाउट टाइम फ्रेम, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिल्टर नॉइस एंड हाउ यू गेट द परफेक्ट एंट्री। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। ठीक है। ये सारी इंसाइट जो है आज हम शेयर करेंगे। तो मेरा एक मार्केट से शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक इवेंट हुआ था व्हेन एन एस सी एंड एम सी एक्स में मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। फिर धीरे धीरे वो एक मतलब स्लोली कर करके पूरा ख़त्म कर दिया मार्जिन, जिसकी वजह से अगर हमें छोटा सा मूव भी करना है उसके लिए हमें 2-4 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, सही से मतलब रिस्क रिवार्ड लेके फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। और एक अच्छा खासा मतलब मिनिमम पैसा क्या होता है, 2-4 हज़ार रुपये एक ट्रेड में बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए था। ठीक है। और वही चीज़ ऑप्शन से आप कर सकते हो 2-4 हज़ार से भी, लेकिन वो बहुत रिस्की है, उसमें पूरा कैपिटल डूबेगा और रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई वी क्विट एन एस सी एंड बी एस सी और एम सी एक्स, ये सारे मार्केट हमेशा के लिए छोड़ दिया। हो गया काफ़ी टाइम हो गया। द लास्ट टाइम देर वॉज ए फोटो अपलोडेड व्हेन राकेश झुंझुनवाला लेट Rakesh Shunwala met with our Prime Minister. After that, margin started removing. So ये जो सीनेरियो जो भी हुआ है,
जैसा भी डिसीजन, बट वी हैव टू क्विट। देर वर नो ऑप्शन ऑफ, मतलब जो एक स्टेबल ट्रेडिंग होती है ना, जिसमें हम रिस्क रिवार्ड, जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे लगाना, वो एक फिजिबल नहीं बन रहा था। लेट्स से कि आप 4 लाख रुपए लगा के आपको 4 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो वो एक मतलब सही सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इससे अच्छा तो बैंक में एफडी वगैरह रिटर्न दे देता है। सो दैट्स वाई वी मूव टू द क्रिप्टो। एक्चुअली मैं, देर इज़ ऑल्सो एक ऐसा मार्केट है फॉरेक्स, वहाँ पे मैं कभी भी नहीं गया हूँ आज तक। और जो भी ट्रेड किया था गोल्ड वगैरह वो एमसीएक्स में किया था, लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स भी अभी काफ़ी लोग चल रहे हैं, बट उसमें भी इश्यूज आते हैं कि जैसे कि क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं फॉरेक्स में, वो कई रेगुलेटेड नहीं होते हैं, जैसे कि एससीबीआई से। ओके, क्रिप्टो जो होता है उसमें बाइनेंस जो है वो आपका, उसको एक बोलते हैं साफू फंड, SAFU। वो क्या होता है, वो आपके फंड के प्रोटेक्शन की गारंटी देता है, बट इन फॉरेक्स देर इज़ नथिंग लाइक दैट। अभी आपको पता होगा कि एक बहुत पॉपुलर ऐड चलता था ऑक्टा एफएक्स का, वो कंपनी काफ़ी बहुत बड़ा स्कैम करके भागी है, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और क्रिप्टो के भी जो इंडियन हैं वो भी कहीं किसी तरीके से भी रेगुलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर आप वजीर एक्स पे खोलते हो या फिर अपना अकाउंट कहीं भी कॉइन DCX, ये सारे में हैकिंग वगैरह चलता रहता है। सो इट्स नॉट सेफ। ओके, क्रिप्टो में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो आपको खुद DYOR करना पड़ेगा, डू योर ऑन रिसर्च, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन हैं। जस्ट लाइक दो टाइप के एक्सचेंज होते हैं, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज पे भी लोग ट्रेड कर सकते हैं, सेंट्रलाइज पे कैसे क्या करना है उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल यहाँ नहीं दूंगा, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि यहाँ बाय बाय टू NSE एंड MCX, उसके बाद जो क्रिप्टो में आए, फिर वाई आई डोंट एजुकेट एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इन दिस टाइम एजुकेशन इज़ लाइक वेरी, इन ट्रेडिंग पे बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लोग यूजुअली रिएक्ट करते हैं इस लाइक अ स्कैमर, कि जो भी कोर्स सेल कर रहा है वो स्कैमिंग होता है, तो इस कारण। और देर इज़ ऑल्सो सेकेंड रिस्क कि हम जो सिखा रहे हैं मार्केट में नॉइस बनता है, जो यूज़र होता है या जो लर्नर वो यूजुअली मिस्टेक करता है, क्योंकि उस ये बहुत ही मतलब एक टिपिकल चीज़ है जिसको समझने का क्या पूरा प्रोसेस है वो भी मैं डिटेल में शेयर करूँगा, लेकिन इसको एजुकेट करना एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो खुद ट्रेडर है उसे समय नहीं मिलेगा इन चीज़ों का। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग से कम्युनिकेट करना, कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ये एक एजुकेटर बेस्ट कर सकता है, लेकिन जो खुद वर्क कर रहा है 8 से 10 घंटे पर डे, उसके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और सेकेंड चीज़ ये भी है कि देर इज़, मतलब ये सब बहुत सारी प्रूविंग चीज़ें, ये सब शो करना, ये सारी चीज़ें, इनसे मतलब मैं इसलिए एजुकेट नहीं करता हूँ। और इसके लिए एक बहुत मतलब सॉलिड प्रोसेस चाहिए। और जैसे कि जो एजुकेटर्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारा टॉपिक, जैसे मैंने 8 टॉपिक बनाया है, वैसे बहुत सारे टॉपिक बनाने, एक एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद भी एक हो सकता है 1 साल तक जो लर्नर है वो मिस्टेक करे और नुकसान खाए। ठीक है, इन दिस केस पीपल गेट वेरी, मतलब वो ये ऐसा समझने लगते हैं कि ये चीज़ फ्रॉड है या स्कैम है। सो ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होता है। एजुकेशन कभी कभी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि एक लर्नर उसको किस तरीके से फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है। बट यहाँ पे इतने सारे आजकल कंटेंट हो गए हैं जिसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक ये यूट्यूबर हैं GFX, इनको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जो पढ़ाते हैं, मतलब ये बहुत मोर देन इनफ है अगर इसको आप समझ लो। मतलब हर चीज़ नहीं, यूजुअली यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या फिर उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो रैंडम एक से एक चीज़ें लाइन से दिखाने लगते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी भी सिखाया जा रहा है, और बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट जो कि आपको इतना कंफ्यूज करेगा कि इसमें करना क्या है। बट इनमें से
एक ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपको कुछ एक मतलब कॉन्सेप्ट देता है। देखो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं टीच कर रहा है, ही इज़ लाइक टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट लाइक व्हाट इज़ इम्बैलेंस और उसके हिडन इंसाइट्स क्या है, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके के बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो फॉरेक्स मार्केट को टीच करते हैं, और सेम जो चीज़ें हैं वो आपके हर मार्केट में काम आ सकती हैं, बट आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिक्विडिटी क्या होता है, और बट आई डोंट बिलीव इन सच कंसेप्ट। मैंने हर कुछ लर्न किया हुआ है, लेकिन हर चीज़ काम नहीं करती है टू बी ऑनेस्ट, ओके। अगर आप जैसे इतना कंफ्यूज हो गए कि ये भी लगाएं हम, ये वाली चीज़ भी लगाएं, ठीक है, और लिक्विडिटी भी यूज़ कर रहे हैं हम, और जो एफ भी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं, ये इतना कंफ्यूज कर देंगे आपको कि आप फाइनली क्विट कर दोगे कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे इतना अगर ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करोगे आप, तो उस कंडीशन में कंफ्यूजन बहुत अगर ज़्यादा होगा, तो ट्रेडिंग का जो लॉजिक है कीप द किस वाला जो होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड, वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, फिर आगे और भी दिक्कतें आएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज़ काम करती है अच्छे से, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्यून करोगे, ओवर रिफाइनिंग करोगे, फाइन ट्यून, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, ओके। जैसे यहाँ पे ट्रेंड भी सिखाया जा रहा है। तो बिकॉज यूट्यूबर्स गोल इज़ टू अर्न मनी बाय पुटिंग कंटेंट, बट आई एम नॉट दैट लाइक दैट। और मैं अपने चैनल पे बहुत ही कम स्ट्रेटजीज डाला हूँ मोर देन कंसेप्ट्स। क्योंकि कंसेप्ट जो होता है, जैसे कि अगर आपको ये सिखा दिया गया कि भाई ये लिक्विडिटी क्या होती है, और उसने आपने वो कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया, फिर आप जो मार्केट को अपने विजन से देखते हो, तो अपने आप जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो डिस्कवर हो जाती हैं, ओके। जस्ट लाइक डैट इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब चॉपी मार्केट है, तब हो सकता है जो सही कॉन्सेप्ट है वो आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे वो आपको काम नहीं करता दिख रहा है, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट में वो चीज़ दिख गई, फिर आपने उसको टेस्ट कर लिया और प्लान सक्सेस हो गया, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेटिंग इज़ नॉट मतलब अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो कंटिन्यू पे पोस्ट करूँगा ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो वो नॉइस होगा क्योंकि 10 चीज़ें एजुकेट करना आई डोंट थिंक कि ये एक सही सॉल्यूशन है। और कंटेंट क्रिएशन में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेटजीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करके सारा कुछ ये सब बताना किसकी बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि ये जो चार्ट है, एक दिन के चार्ट में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कम से कम लास्ट के 3 से 6 महीने के चार्ट में वो चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप इस काबिल बन सकोगे कि कम से कम $1000 रिस्क ले सकोगे वन डे में। अगर किसी ने भी ऐसा गलती किया तो कैपिटल जाएगा, क्योंकि मार्केट में इवेंट्स इस तरीके से चलते हैं कि अलग अलग सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। कभी एक भी लॉस हुआ, हाई रिस्क, क्योंकि लेवरेज से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ही हो जाता है पूरा प्रोसेस। सो हाउ आई एआई के बारे में हम सर्च करेंगे कि ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारे लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके सोचते हैं कि एआई इसमें हेल्प करेगा, बट इट्स काइंड ऑफ वेरी रेयर। एआई आपको अगर आप उसको समझाओगे और उसको कॉन्सेप्ट दोगे तो वो हेल्प कर सकता है, अदरवाइज मुश्किल है, ओके। तो जो एआई है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हो तो ही हेल्प हो सकता है। एज ए कॉमन यूज़र इट इज़ वेरी वेरी रेयर, क्योंकि एआई जस्ट आपको सॉल्यूशन देता है इस, और मतलब वो डिस्कवर नहीं करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप चाहते हो कि डिस्कवर करे तो आपको पाइथन आना चाहिए, और पाइथन अगर आता है तो आप उसकी कई लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे नम्पी, पांडा, ये सारी चीज़ें। और बैक ट्रेडर करके एक सॉफ्टवेयर है पाइथन का, और गिटहब में उससे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। बट इन दिस थिंग यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। और नेक्स्ट इज़ हाउ आई सॉल्व ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ओके। सो देखिए बहुत सारे ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको एजुकेट करे। जस्ट लाइक लोग बीटेक करवाते हैं कॉलेज में, ओके, डिग्री देते हैं आपको, मैकेनिकल में कर सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ओके।
लेकिन इसका कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या ट्रेनर हैं जो बुक्स लिखते हैं, वो भी कोई गारंटीड नहीं है कि वो बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं या स्टेबल है, हर कंडीशन पे स्टेबल है। तो और देर इज़ आल्सो सर्टिफाइड कोर्सेज जो कि भी आप करके, जैसे कि एनएससी के सर्टिफिकेशंस हैं बहुत सारे, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं देते हैं कि आपको एक ट्रेडर बना देंगे। तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है इस चीज़ को सॉल्व करने वाला, क्योंकि ये एक मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है। और ये जो आपको दिखाते हैं लोग कि भाई 20 लाख 15 लाख रोज़ बना रहे हैं, वो भी इम्पॉसिबल है बिलीव करना। क्योंकि जब तक आप किसी का पोर्टफोलियो नहीं देख लेते लाइव में, या फिर लाइव में आजकल बहुत सारी हैकिंग भी होती है। मतलब यूट्यूब जैसे, ये मैं ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो यहाँ दिखाया। जब ये मैं रिफ़्रेश मारूंगा तो उसी टाइम पे क्लिप कट करके फिर इस पेज को HTML से जाऊंगा, एडिट कर लूँगा, लाइक हेयर इंस्पेक्ट, यहाँ पे जैसे जाऊंगा, इंस्पेक्ट कर लिया। और ये जो है ZFX, इसको मैं चेंज करके कुछ भी यहाँ से डाल सकता हूँ। ओके, AFX। और मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा उसको मैं कट कर दूँगा, उस एडिट कर दूँगा और आपको दिखाएगा पोर्टफोलियो की पॉजिटिव में। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी, इतना करप्शन हो गया है, लाइक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स वो वांट टू ल्यूर ट्रेडर्स। सो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव पॉसिबल ही नहीं है। जो शो ऑफ कर रहा है जस्ट टू सेल यू एनीथिंग। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अगर आप खुद से लर्न करना चाहते हो, हाउ कैन यू सॉल्व ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट है कम्प्लीटली नॉइस है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी यूट्यूबर कोई भी स्ट्रेटजी जो शेयर करता है वो क्या होता है, जैसे EMA क्रॉसओवर स्ट्रेटजी हो गई, किसी ने शेयर करी, या फिर किसी ने बता दिया कि भाई ये देखो बुलिश एंगल्स बना हुआ है यहाँ पे, तो वो उस इंफॉर्मेशन पे आप कैसे बिलीव कर सकते हो। ओके, दिस इज़ ए बिगेस्ट क्वेश्चन कि आप क्यों बिलीव करोगे। मैंने अगर लेट्स से आई एम द ओनर ऑफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ बुलिश इंगल्फिंग, ओके, बट आपको ये समझना चाहिए मैंने बताया तो मैं क्यों बताऊंगा दुनिया को कि ये चीज़ काम करती है। और सेकेंड थिंग इज़, आप इस पे बिना लॉजिक के क्यों बिलीव करोगे। okay? तो उन्होंने, और जो थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जिसने बुलिश इंगल्फिंग को क्रिएट किया है उसने कैसे क्रिएट किया। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं इनको गहराइयों से समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा उस पर कि ये कैसे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये जो कैंडल स्टिक जिसने डिस्कवर किया है वो एक राइस ट्रेडर था जापान से। ओके, एंड उसने ये कैंडल स्टिक, उसके बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल में जाके सर्च करोगे, वो इन्वेंटेड कैंडल स्टिक पे। फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पे समझना है कि इसमें क्या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ये इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सर्च करेंगे कि सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली प्रॉफिटेबल जो इवेंट हो सकता है, वो आपको मार्केट जो एक्टिवेट जो करते हैं, या फिर मार्केट मेकर्स बोलते हैं उन लोगों को जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे देख सकते हो। ये दिस इज़ द फास्टेस्ट वे to know any candle activity which is going to occur here. So let's say there is a strategy बहुत टाइप की है। ओके, यहाँ पे मान लीजिए कि एक EMA वाली स्ट्रेटजी है, ऐसे EMA चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा क्रॉसओवर हुआ तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई। ओके, बट ये डिले, इसमें डिले है, ये लैगिंग है, क्योंकि ये कोई भी इंडिकेटर होता है वो वेट करता है किसी चीज़ की इवेंट होने का और उसके बाद आपको रिएक्शन देता है, लाइक दिस इज़ क्रॉसिंग ओवर अबव ईमे में। और यहाँ पे जो फास्टेस्ट वे है टू नो एवरीथिंग कि ये इंगल्फिंग बना है। ओके, और ये फेल नहीं हुआ है, सेकेंड थिंग ये। तो ये जो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट और फाइनल थिंग इज़ आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न। कोई भी पैटर्न हो सकता है, जो पैटर्न्स होते हैं वो सिंगल पैटर्न भी होता है, जैसे एक हैमर हो गया, डबल
सेट के कैंडल पैटर्न्स भी होते हैं जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग, और 3 या 4 कैंडलों से मिलके भी बनते हैं। ओके, जैसे कि दिस पैटर्न इज कॉल्ड, यहाँ पे ये है बुलिश इंगल्फिंग। ओके, बट हियर इन दिस केस दिस इज कॉल्ड हिडन इंगल्फिंग कैंडल। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कैंडल को, रेड वाली कैंडल को सिर्फ एक कैंडल ने ब्रेक किया है, इसलिए ये बुलिश इंगल्फ है। और ये हिडन इंगल्फ है क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को तोड़ने के लिए, इसका लो क्लोज करने के लिए कई सारी कैंडल्स ने इफर्ट लगाया है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हिडन इंगल्फिंग, और ये कॉल होता है इसको बुलिश इंगल्फिंग। ओके, दोनों के काम एक जैसे हैं। ओके, बट यहाँ पे मैं पॉइंट ये है समझाने का कि एक कैंडल या दो कैंडल या मल्टी कैंडल पैटर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट पे। नाउ द थिंग इज़ कि इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, या जो भी आपने पढ़ा होगा हार्मोनिक्स में जो यूज़ होते हैं, और ट्रेंड लाइंस जो होती हैं इस टाइप से, या ट्रायंगल बन रहे हैं, या फिर ट्रायंगल में भी असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग वेजेस होते हैं। ये सारे जो होते हैं आपके सेकंड प्रायोरिटी में आते हैं। हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बोलना इनको मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक डिलेड सिग्नल होते हैं, और दूसरी बार यहाँ पे आपको कंफर्मेशन करने की ज़रूरत होती है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इट्स नॉट इजी। जैसे यहाँ पे आपको 2 मिनट के अंदर एक इंगल्फिंग मिली, तीसरे मिनट एंट्री ले ली आपने, या तो पैसा बनेगा या जाएगा। बट इन दिस कंडीशन यू हैव टू वेट, यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। और इनकी एक्यूरेसी जो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये कैंडल स्टिक पैटर्न से सेकेंड नंबर पे होती है, थोड़ा कम होती है। ओके, तो ये तो एक दूसरी, दोनों से ही स्ट्रेटजी बनती हैं। ओके, तो बट आई ओनली प्रेफर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो होता है वो कैंडलस्टिक पैटर्न ही होता है। ओके, उसमें ये वही जो ये एक्शन हो रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, वही प्राइस एक्शन होता है उसमें। और जो इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जैसे हार्मोनिक पैटर्न्स। वहाँ पे आपको मल्टी पॉइंट कन्फर्मेशन करना पड़ता है। जैसे कि ये ए बी देखा, उसके बाद यहाँ से देखा कि ये सारे फिबोनाची से नापे जाते हैं कि एक एक पैटर्न की लेंथ उस से क्लोजली मैच हो रही है कि नहीं। जैसे कि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं उसमें हमें समझाना पड़ता है कि हमने इस एक कार देखी है, तो उस कार के जैसा कोई शेप मैच हो रहा है क्या। अगर हमने किसी प्रोग्राम को टीच किया कि कार को रिकग्नाइज करो, कि तो ये वही चीज़ है कि वो उसको नापेगा, चेक करेगा कि टायर भी है, टायर का लेंथ कितना है, विंडो के है कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। थोड़ी बहुत कार के मॉडल में शेप चेंजेस हो सकते हैं, बट रहनी वो कार ही चाहिए। दैट्स वाई, मतलब सेम सेम वे में हार्मोनिक भी एक एक पैटर्न से मैच करके होता है, कि उसमें फिबोनाची से इस तरीके से नापा जाता है कि ये इतनी वेव का ये 50% गया है, फिर बीसी वेव का ये 30% गया है, इस टाइप से। ओके, सो ये भी थर्ड नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको मैनुअली आप इसमें बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती है कि बहुत हाईली प्रॉफिटेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू कैंडल स्टिक पैटर्न। प्रॉफिट तो हर में बन सकता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी की किस तरीके से क्या चीज़ सही हो सकती है। ओके, सो अब जब आती है ये सब चीज़ें, तो जो मैंने आपको बताई हैं वो हैं जो कि किसी ह्यूमन ने पब्लिश करी है। क्योंकि ना तो आपको पता था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, ना हमें पता था कि ये बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। ये हमने कहीं से सीखा है, किसी कहीं ना किसी किताब से, या किसी ने किताब लिखी, जैसे स्टीव नाइसन है, उन्होंने कैंडल स्टिक पे किताब लिखी, वही इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो गई, यूट्यूबर ने बता दी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बट अगर आपको डिस्कवर करना है, और भी डीप में जाना है, कि एक्सप्लोर करना है कि भाई ये इतना रैंडम मार्केट है, ऊपर नीचे, इसमें कोई सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ फेल हो रही है, बुलिश इंगल्फिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जब हम टेक्निकली जब डीप में सोचते हैं इस चीज़ को, कि ये चीज़ें जब इनका जब सॉल्यूशन ही नहीं है, लेट्स सपोज फॉर ए मोमेंट कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऑल सॉल्यूशन आर फेक, जो भी मैंने अभी आपको बताया कुछ भी काम नहीं करता है,
तो इस कंडीशन में हाउ वुड यू सॉल्व दिस? ठीक है, तब आ जाता है हमारा दो रास्ते। एक तो आता है मशीन लर्निंग, जो कि एक प्रोग्रामिंग टर्म है, जहाँ पे हम अ, ये जो चार्ट का डेटा है इसको CSV में एक्सपोर्ट करके इसको बोलते हैं हम टाइम सीरीज। ओके, तो इसको हम जब AI में डाल देते हैं तो AI मशीन लर्निंग की मदद से वो चेक करता है एक एक चीज़, बट फिर भी वो उस लेवल तक नहीं जाएगा। वो उसको जब आप टीच करोगे मशीन लर्निंग में भी, या फिर न्यूरल नेटवर्क भी आप बनाओगे, तो उसमें भी आपको एक इनपुट देना पड़ता है। तो जिस आपको उसको समझाओगे कि ये ऐसा है, फिर टेस्ट करो। जैसे आपने उसको बता दिया कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, तो वो कुछ चीज़ उसमें से डिस्कवर कर सकता है। और हो सकता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और AI का यूज़ इसी तरीके से इस पे किया जा सकता है। बट अब बात करते हैं मैनुअली की। लेट्स से आपके पास AI का वगैरह का नॉलेज नहीं है, या फिर मशीन लर्निंग का कोडिंग आपको नहीं आता है। तो इस कंडीशन में जब हम ये प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क की, तो उसमें जस्ट ह्यूमन एज ए लेजी एक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसको इफ़र्ट नहीं करना है, बट वो मशीन का यूज़ करके रिसर्च कर रहा है। लेकिन जब आप लेट्स से कि AI डज नॉट एग्जिस्ट, AI एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि ह्यूमन ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं। ओके, कार्बन डेटिंग क्या होता है, वो भी ह्यूमन ने ही बनाया है। एक पत्थर का टुकड़ा लेके वो बता देगा ये कितने साल पुराना है। ओके, एट वन टाइम देर वॉज नो सच थिंग, बट ह्यूमन इन्वेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, जब कोई चीज़ रैंडम होती है और हमें लगता है कि वो चीज़ें अभी हम नहीं कर सकते, हर सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, इम्पॉसिबल हो गई है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो उसका जो चीज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। ओके, सो इसके बहुत सारे आर्टिकल जो आपको मिलेंगे वो टेक्निकल वे में ही मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे mql5.com में, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, यहाँ पे let's say this one, continuous walk forward optimization, और let's go to the article section here, and उसको exactly बोलते हैं पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्जांपल नेचर से रिलेट करने लगते हैं उस चीज़ को। लेट मी सर्च हियर पॉपुलेशन, सो जेनेटिक एल्गोरिदम, एनिमल माइग्रेशन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है इसका। लेट्स से आपको यहाँ पे इतना बड़ा आर्टिकल मैं यहाँ पे रीड नहीं कर सकता, सो सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा ChatGPT के पास, यहाँ पे इसको लिख दूँगा एनिमल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन हिंदी। ओके, सो आपको ये एक ब्रीफ सारांश दे देगा कि एक्चुअली क्या होता है। जो जानवरों के प्रवासन के व्यवहार से प्रेरित है, इसका उपयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए और अनुकूल समाधान खोजने के लिए किया जाता है। ओके, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बट ऐसी जो AMO जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगी, हर मतलब हर चीज़ से सीखना जो है वही ऑप्टिमाइजेशन है। फॉर एग्जांपल फिबोनाची, वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड किया गया है किसी ने। ओके, तो अब यहाँ पे जो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये है ये पशुओं के जो प्रवासन, जैसे कि इसका उपयोग इसमें होता है। अब प्राकृतिक प्रेरित जो जानवर माइग्रेशन व्यवहार का अनुकरण करता है। ओके, सो इस चीज़ को ट्रेडिंग से रिलेट किया जा रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि पक्षी, मछलियाँ, हिरन और मौसम, भोजन और प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं, उनका कोई रीज़न है। ओके, फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मौसम। ओके,
मौसम क्या होता है कि लेट्स से कि कोई पक्षी है वो सर्द मौसम में, सर्दी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वो शिफ्ट कर जाता है। तो इस चीज़ को हम ट्रेडिंग से अगर रिलेट करें तो हो सकता है हमें किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि हम इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे एक ट्रेन चल रहा था जो कि सब कुछ अनुकूल था, बट एज सुन एज इट यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट होता है जो कि मौसम को अनुकूल बना देता है। ओके, लाइक हियर यू सी देयर इज़ अ क्रैश। इन दिस कंडीशन दिस environment is no more helpful for those birds to survive। ओके, तो ये अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रख के कुछ स्ट्रेटेजी खोजो, हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। और वो आपको ये चीज़ एलिमेंट्स इसमें बनाने पड़ेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पे जो मौसम को अनुकूल नहीं बना रहे हैं, जो कि सर्वाइवल को पॉसिबल नहीं करते हैं। सो दिस इज़ जस्ट एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हम अब जो मैंने आपको बहुत बेसिक थ्योरी बताई, उसमें आपको एक एक डेटा पॉइंट्स लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसने लिया है कि जनसंख्या, सबसे पहले समाधान के कई संभावित सेट बनाए जाते हैं, इन प्रत्येक को इंडिविजुअल माना जाता है। इंडिविजुअल का मतलब आप मान लो कि यहाँ पे एक ये कैंडलस्टिक जो है ये एक एक बर्ड्स हैं, इंडिविजुअल। नाउ सेकेंड इज प्रत्येक इंडिविजुअल अपने आसपास के अच्छे समाधान की दिशा में गति करता है। तो आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं, पूरा सेंस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बर्ड है, ये अपने प्रीवियस और बैक कैंडल्स के बिहेवियर पे वो देखेगा कि अगर ये बुलिश है तो फिर वो बुलिश जाएगा। काउंट कर सकता है, लाइक बॉडी काउंट, जैसे कि यहाँ पे कितने परसेंट ये है, यहाँ पे एक बुलिश, दो बुलिश, तीन बुलिश, इसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि वेयर इट हैज़ टू मूव, अप साइड जाना है कि डाउन साइड जाना है। ओके, सो दीज आर द डेटा पॉइंट्स। अब अपडेट जो है, कमज़ोर या ख़राब समाधान हटाए जाते हैं। मतलब ये बहुत छोटी कैंडल है रेड, इसको इग्नोर करेंगे। ओके, अनटिल देर इज़ ए बिग बीरिश कैंडल। तो ये चीज़ आपको अपने डेटा पॉइंट में नोट करना है कि भाई ये सब छोटी कैंडलों को हमें इग्नोर करना है। बट आप जब रैंडमली सर्च करोगे आपके दिमाग में ये चीज़ें कभी नहीं आएंगी कि भाई इसको इग्नोर क्यों करें, ये भी एक कैंडल है, इसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। बट वंस यू लर्न दिस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, तो आपको पता चलता है कि हम स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। फिटनेस फंक्शन होता है कि यह तय करता है कि कौन सा समाधान कितना अच्छा है। अब आप इस चीज़ में आप इसको वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि फिटनेस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू, ये जो अगर कैंडल की बॉडी जो ये बुलिश बॉडी है, और अगर कोई भी इसके बाद जो बॉडी बन रही है वो इससे स्मॉलर है तो वो काउंट नहीं होगी, बट इससे बिगर है तो काउंट होगी। सो एज यू कैन सी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये इसका आप साइज ले लो, जस्ट मीज़र कर लो, इस लाइक अ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे जो बीरिश कैंडल आ रही है आपके अगेंस्ट, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ छोटी है। ये वाली कैंडल इस रेक्टेंगल से छोटी है, इससे ये रेड भी इससे छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, देखिए सब छोटी है। ओके, बट हियर यू सी ये वाली जो कैंडल है इससे बड़ी है, तो ये एक आपका एक्शन बन जाता है, इवेंट। इस टाइम पे आपको थिंक करने की ज़रूरत है। तो अब ये जो मैं आपको डिस्कवर कर रहा हूँ ये आपने कैसे सीखा, इन्हीं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के डेटा पॉइंट सेट से। ओके, ट्रांसमिशन कंडीशन, एल्गोरिथम तब तक चलता है जब तक अधिकतम पीढ़ी पूरी ना हो जाए या एक अच्छा समाधान ना मिल जाए। अब जैसे कि ये लेट्स से कि ये आपने एक इवेंट हो गया, मतलब ट्रिगर पॉइंट, यहाँ मतलब यहाँ आपने देखा कि ये एक इवेंट था, इसके बाद ये जो यहाँ तक जो जितना भी कैंडल बना है सब नॉइस है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई। मतलब इस बॉडी से बड़ी बेरिश कैंडल चाहिए थी जो कि कहीं पे भी नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली, तो यहाँ पे जब मिली है तो ये एक इवेंट हुआ है। ओके, और जब ये एक इवेंट हुआ है तब हम क्या वेट करेंगे कि ये वाली एक लाइन है, ये जो इसका लो है उसके नीचे एक फुल्ली क्लोज कैंडल हो जाए, बन जाए। बट वो आप देख रहे हो ये नहीं बनी,
यहाँ पे आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये इसका जो हाई है विक इसका टचिंग है, तो वो नहीं बना, तो ये आप कॉन्सेप्ट मान सकते हो कि ये ट्रांस टर्मिनेशन कंडीशन हमारी अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है। ओके, सो नाउ यू कीप सर्चिंग दिस अगेन कि इस यहाँ पे ये रेड कैंडल इस रेक्टेंगल में नहीं आई, यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे नहीं आई, ओके, कहीं पे भी नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई, ये सारा नॉइस बन रहा है, बट यहाँ पे आ गई। ओ सो इन दिस कंडीशन आप यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन खींचते हो और वेट करते हो एक फुल्ली क्लोज कंडीशन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो आपने देखा ये वाली कैंडल क्लोज हो गई। नाउ यू कैन एग्जिट द पोजिशन। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी डिस्कवर कर सकते हो। सो दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। अब एएमओ के लाभ क्या हैं, इसके हर चीज़ की स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी सारी आपको यहाँ पे बता रहा है, ओके। तो ये चीज़ें देखो, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, फीचर सिलेक्शन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये पैरामीटर ट्यूनिंग, इन सब में के साथ साथ ट्रेडिंग में भी यूज़ होती है। दैट्स वाई इज शेयर्ड हेयर इन द MQFI विच इज़ अ ट्रेडिंग वेबसाइट। सो इसी तरीके से जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हम इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, या फिर नेचुरल चीज़ों से। जैसे कि बहुत पहले मैंने एक यूट्यूबर देखा था, वो सोलर सिस्टम पे अपना स्ट्रेटजी बनाया था। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई पागल है ये तो, है ना, लेकिन इन रियलिटी दिस इज़, ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि हो सकता है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर सकें या गलत तरीके से यूट्यूब में टीच एक्सप्लोर करवा दें, तो लोग समझते हैं कि नहीं यार ये बहुत ही ज़्यादा एड़ा है या फिर। बट इन रियल वर्ल्ड आप देख रहे हो, ये सब ऑथर्स जो हैं इनके रेटिंग वगैरह देखो, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मैथमेटिशियन है ये सब। ये लोग जब इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं तो हम उनको पागल नहीं बोल सकते, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट होते हैं एक टाइप से, जो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैंने भी इन चीज़ों को स्टडी किया है काफ़ी डीप में, तब जाके मेरे को एक ऐसा चीज़ प्लान और प्रोसेस मिला है जो कि कहीं यूट्यूब या किसी भी बुक किसी ऑथर ने उसको लिखा ही नहीं है। तो वो एक चीज़ें होती हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले कोई भी स्ट्रेटजीज होती है ना, तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं, ऐसे ही ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग है अगर, तो ये एक ट्रेडेबल चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। इस पे आप 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लगा के या फिर 10 रुपए भी लगा के ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेल हो जाएगी। आज नहीं तो मतलब एक दो ट्रेड चला गया, और आपका मतलब 10वां ट्रेड फेल होगा, 12वां, और ऐसा ऐसा फेल होगा जो कंसिस्टेंसी नहीं लाने देगा, टू बी ऑनेस्ट। और लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें तो वो कभी फेल हो सकता है ना हो, या बहुत ही रेयर फेल हो, या ऐसा फेल हो जिसमें आपको कंसिस्टेंसी आएगा प्रॉफिट में और नुकसान कम होगा। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो होता है आपका वो होता है आपका जो भी मैंने बताया बुलिश इंगल्फिंग क्या है, वो एक सिग्नल है, ठीक है। या फिर सिग्नल भी नहीं बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कैंडल इवेंट। और अगर आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सबसे पहले कैंडल इवेंट आप देखोगे, वो डिस्कवर जब हो जाएगा उसके बाद आप वेट करोगे उसके कि उसको वैलिडेट करोगे, ठीक है। वैलिडेट के अंदर क्या क्या आ सकता है, वैलिडेट के अंदर आ सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि भाई वो मतलब स्ट्रेंथ के बेस पे, या फिर इम्पल्स के उसकी क्या है, इम्पल्स की स्टेटस, ये चीज़ें जैसे कि उस पे वैलिडेट करने का क्यों करा जाता है, क्योंकि लेट्स से ये इंगल्फिंग यहाँ बना है कहीं भी, देख लेते हैं हम, ये एक इंगल्फिंग बना है राइट। बट यहाँ पे आप जब देखोगे इतने सारे इंगल्फिंग, जस्ट लाइक एक बहुत सिंपल सा कोड लिख दूँ मैं, वो आपको हज़ारों इंगल्फिंग कैंडल खोज देगा, बट वो क्या वो पैसा बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको उसमें और डीप रिसर्च करना पड़ेगा कि इंगल्फिंग जब बनता है कि वहाँ पे ये जो इंगल्फिंग का इवेंट क्या होता है कि इस जो ओपन है इसके ऊपर एक क्लोज हो जाए। यहाँ पे आप देखोगे क्लोज जो है बहुत छोटा सा क्लोज है,
और दूसरी तरफ आपको एक इंगल्फिंग मिलेगा जहाँ पे इसका क्लोज इससे बेटर है, इससे ज़्यादा है। थर्ड इंगल्फिंग ऐसा मिलेगा जहाँ पे बॉडी से का डबल है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो इसका साइज है और ये इस कैंडल का साइज है 3 टाइम्स है, मोर देन 3 टाइम्स, राइट। तो इन चीज़ों को बोलते हैं वैलिडेशन, और जिससे आप उसको इन डेप्थ समझ सको कि ये इंगल्फिंग पावरफुल कितना है, उसमें इम्पल्स का पावर कितना है। और अगर ये समझ लिया, उसी बेस पे आपके टारगेट जो सेट होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इसका टारगेट ज़्यादा था, नीचे यहाँ तक गया है, लेकिन ये बहुत छोटा सा इम्पल्स है, यहीं पे एंड हो गया। ओके, हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एक मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, ना कि आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो वैलिडेट करने के बाद हम उसको करते हैं कंफर्म। अब कंफर्म क्या होता है? कंफर्म का मतलब होता है कि ये एक बार वैलिडेट तो हो गया आपका, अब हम इसको और भी एक्यूरेसी से कंफर्म करेंगे कि भैया ये जो है इसके नीचे एक क्लोज हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक इंगल्फ बना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हिडन इंगल्फिंग बना था, ये यहाँ से इसको तोड़ा, लेकिन उसके बाद ये पलट गया और हाई तोड़ दिया। तो हम एडिशनली इसको कंफर्म करेंगे कि ये इंगल्फ बनाया है, तो इसके नीचे एक फुल्ली क्लोज कैंडल है जो कि नॉन टचेबल है, इससे वो यहाँ पे बन रही है कि नहीं, जो कि आपको एडिशनल स्ट्रेंथ दे या एडिशनल एनालिसिस दे, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो चीज स्टेप ये बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपने कंफर्म जब उसको कर लिया, तब आप फिर आपकी एंट्री पे वेट करोगे। जैसे कि तब आपकी एंट्री पे वेट, अब कई ऐसा सीनेरियो होगा कि यहाँ पे आपने देखा ये एक, लेट्स से कि इसके नीचे एक फुल्ली क्लोज कैंडल हुआ, और उसके बाद वो चीज़ें प्राइस आपको यहाँ से डायरेक्ट गिरने लगा यहाँ तक आ गया। आप सोच रहे हो कब एंटर करूँ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी एंट्री नहीं आएगी, तो उस ट्रेड को आपको कंप्लीटली छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहीं पे आपको ट्रिक करता है। कभी क्या बोलते हैं इसको, फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग, जो भी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर इस टाइप की जो इमोशनल कंडीशन जो बनती है वो यहाँ पे ही बनती है एंट्री का वेट करने टाइम। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई बहुत इजीली हमारा पुल बैक आया, ABC वेव्स बनी, हम एंट्री कर लें। बट मार्केट इस चीज़ पे कभी भी नहीं चलता है। मार्केट सेम चीज़ कन्फर्म, मतलब आपके जो ये पैटर्न है कैंडल इवेंट, वैलिडेट भी करेगा उसको और कंफर्म भी करेगा। इन तीनों स्टेप के बाद आदमी जो होता है, ह्यूमन ट्रेडर, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने अगर जैसे किसी को सिखा दिया कि ये 99% काम कर रहा है, और उसके बाद वो इस पर इतना ज़्यादा बिलीव कर देता है कि वो अपना इमोशन छोड़ के उस पर वो एंट्री ले ही लेता है कि। बट नहीं, मार्केट क्या करता है कि इन तीनों चीज़ को कंफर्म करने के बाद भी आपको वो ऐसा कंडीशन बनाएगा कि वो आप सोचोगे कि आपको रिग्रेट आए। मार्केट आप चाहता है कि आप रिग्रेट फील करो ये चीज़ें सीखने के बाद भी। तो क्या करेगा कि आप, लेट्स से कि ये आपने कंफर्म करा है इस कैंडल पे, एंट्री आपकी ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया और उसने अपना टारगेट हिट कर दिया। ये आपका था टारगेट और उसने टारगेट हिट कर दिया। दैट्स वेयर यू फील रिग्रेट और यू स्टार्ट डूइंग मिस्टेक्स। फिर आप नेक्स्ट कंडीशन में जब ऐसे ट्रेन ट्रेड देखोगे, चौथे में आप गलती करोगे, यहाँ पे जब एंट्री ले लोगे जल्दी तो वो ऐसा लेट कर देगा, फिर आप यहाँ पे पूरा होप खो दोगे। तो दैट्स व्हाट इज डिसिप्लिन इज। डिसिप्लिन जो ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसे 100 ट्रेड छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वही ट्रेड पकड़ूंगा जहाँ पे रेड लाइन पे प्राइस प्राइस आएगा। जब ये चीज़ आप सब समझ लोगे, उसके बाद आपको मार्केट को मतलब आपको हराना ऑलमोस्ट रेयर हो जाएगा। क्योंकि सेम टाइप के 10 इवेंट मिले, उसमें से आपने 2 इवेंट पकड़े और उसमें अच्छा खासा पैसा बना लिया, जो कि पूरा आपका महीने का खर्च चला सकता है। लेकिन आप अगर ये हर ट्रेड मतलब 10 ट्रेड बन रहे हैं दिन में, तो 10 पकड़ने की कोशिश करोगे, वहीं पे आपको ये क्रैक कर देगा मार्केट। ओके, सो ये चीज़ें थी, ये स्टेप्स थे एंट्री वेट। एंट्री का जब आपको कंफर्म मिल जाता है, उसके बाद भी एक इवेंट आता है। ओके, जब ये वाले जो इवेंट एंट्री हो गई, फिर आपका जो इवेंट आता है वो आता है कि अ, एक ऐसा फिल्टर आता है कि अर्ली टीपी। आपको टीपी को 2 टाइम पे डिफाइन करना पड़ेगा, अर्ली टीपी एंड फाइनल टीपी।
सो व्हाट इज़ दिस कि यहाँ पे तब भी मतलब ये आपने चारों स्टेप भी कर लिए, तब भी मार्केट आपको रिग्रेट फील कराने की कोशिश कर सकता है कि भाई आप चारों कंडीशन पे सही हो, तब भी आपको रिग्रेट करना है। वो क्या करेगा, लेट्स से कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपका टीपी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, आप वेट कर रहे हो। तो और मार्केट क्या करता है कि यहाँ तक आता है, यहाँ से एकदम रिवर्स हो जाता है, ये इस तरीके के बुलिश कैंडल आ जाती है, और दैट्स वे कि आपको जैसे यहाँ पे रिग्रेट आपको आ जाता है और यहाँ पे आप काट देते हो पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट आप देख रहे हो ABCDE मतलब हायर हाइट तोड़ रहा है। तो इस कंडीशन में मार्केट ऐसे भी छकाता है। तो इसमें इसका सोल्यूशन ये है कि आपको दो टाइप के टीपी बनाने हैं। एक तो आपका जो भी टीपी है उससे एक अर्ली टीपी बनाना है, और आपको हमेशा अर्ली टीपी पे एग्जिट करना है, ये जानने के बावजूद कि मार्केट यहाँ आएगा। और मार्केट फाइनली यहाँ आया भी था, दैट बट उसको जानने के बावजूद भी आपको अर्ली टीपी पे एग्जिट करना है, तभी आप सेफ रहोगे। क्योंकि कई कंडीशन में होता है यहाँ अर्ली टीपी के कारण यहाँ से ऐसा रिवर्स होता है कि SL भी खा जाता है। अब इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि क्या होता है। अब जैसे ये XRP का सिंबल है, ये है बाइनेंस का चार्ट का, लेकिन आपको पता है मोर देन 100 देर आर एक्सचेंजेस। डेल्टा एक्सचेंज है, आपका वजीर एक्स है, लेकिन हर एक पे चार्ट अलग होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा कि जैसे ये 3 पॉइंट जो भी है, इससे थोड़ा इतना वेरिएशन हो सकता है, और ये वेरिएशन इसका सॉल्यूशन आप खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। वो 10 बार काम करेगा, 20 बार वो अर्ली जाएगा। तो आप सोचो कि ये इतने छोटे पॉइंट का डिस्टेंस क्यों कवर कर रहा है। मेन प्रॉब्लम है कि देखिए जो ये जितने भी मार्केट हैं इंडेक्स पे चलते हैं, ठीक है। इंडेक्स पे अब या फिर जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ वॉल्यूम है उसको हम सुप्रीम मानते हैं मार्केट को। अब जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही इंडेक्स है हमारा निफ्टी, और जितने भी एक्सचेंज हैं वो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में बाइनेंस जो है वो सुप्रीम चार्ट होगा, इसीलिए मैंने बाइनेंस का यहाँ XRP डाल रखा है। स्पॉट का, फ्यूचर्स का चार्ट की बात नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर्स तो एक स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि हम इंडेक्स या स्पॉट चार्ट देख के हम अपनी बेट्स जो होते हैं प्लेज करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। इसलिए वहाँ पे मैनिपुलेशन भी होता है ज़्यादा, और उसका चार्ट आपको दिखने में वहाँ वॉल्यूम भले ज़्यादा होता है, लेकिन स्पॉट का चार्ट जो होता है वो ही एक मतलब ऐसा चार्ट होता है जहाँ पे आप एनालिसिस आपको करना चाहिए। फ्यूचर्स पे करोगे अगर, तो वहाँ पे SL मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न आएंगे जो स्ट्रेटजी को डिस्कवर होने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करेंगे। चीज़ें सही सीखने के बाद भी वहाँ पे चीज़ें कभी काम करेंगी कभी फेल करेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब स्पॉट पे आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। रीज़न ये है कि फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा लेवरेज है, और वहाँ पे जो एल्गोज हो गई या एक्सचेंज के ट्रेड्स हो गए, वो सब कुछ वहाँ पे एक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पे हो रही है, जो कि पंप एंड डम भी हो सकता है वहाँ पे। बट इन स्पॉट चार्ट रियल मनी इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पे लेवरेज की बात करें तो 5 गुना लेवरेज ही मिलता है। और यूजली यहाँ पे स्पॉट चार्ट पे वो लोग आपको दिखेंगे ट्रेडेबल, जो ट्रेडर करते हैं यहाँ पे ट्रेड, वो सारे ट्रेड्स दिखेंगे जो कि एक्चुअल रियल मनी पे इन्वॉल्व है। समझ रहे हो, रियल मनी मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर जो एक्चुअल फंड है वो स्पॉट में जा रहा है, और फ्यूचर में लेवरेज के साथ शॉर्ट टर्म फंड्स जा रहा है। अधिकतर पैसा तो ब्रोकर का ही है ना। लेट्स से 50 टाइम किसी ने लेवरेज लिया, तो यूज़र फंड कितना हुआ? यूज़र फंड तो ओनली 1 टाइम हुआ, लेकिन 50 टाइम जो प्लेज हुआ है वो तो ब्रोकर का है, और ब्रोकर के जो फंड्स हैं वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। बट यहाँ पे रियल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर जो एल्गो ऑपरेट करते हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि स्टेबल है। मतलब हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, पैसा आपका दोनों जगह बनेगा, फ्यूचर्स पे भी और स्पॉट पे भी, बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। और लेस कैंडल नॉइस, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा बना है तो
वो ज़्यादा मायने रखेगा फ्यूचर्स के चार्ट से। अब दूसरी चीज़ है इंडेक्स चार्ट। इंडेक्स चार्ट क्या होता है? वो कैलकुलेशन पे चलता है। मतलब अगर लेट्स से हमने मान लिया बाइनेंस, बाइबिट, दो ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पे बहुत पावरफुल है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो उन दोनों का जो प्राइस चल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, तो उन दोनों को हम कंबाइन करके एक फार्मूला बना के चार्ट जनरेट कर दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो ट्रेडर्स को फ्यूचर चार्ट देखने से अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड आप कर सकते हो, जैसे कि मैं जो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ बाइनेंस स्पॉट का, ट्रेड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे। सो ये एक प्रोसेस है, लेकिन मैं चाहूँ डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट भी देख कर ट्रेड कर सकता हूँ, बट देर इज़ ए प्रॉब्लम देयर। वहाँ पे वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है जितना डेल्टा ये बाइनेंस पे है, और वहाँ की कैंडल स्टिक्स पे मेरा फॉर्मूला स्ट्रेटजी जो है वो वहाँ टेस्टेड नहीं है, लेकिन बाइनेंस में टेस्टेड है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप इस तरीके से, किस तरीके से ट्रेडिंग अगर खुद से सीखना चाहते हो, तो पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स जो हैं उनका प्रयोग करके। और मैंने भी यहाँ पे काफ़ी कोड बनाए थे। एक्चुअली आई एम ऑल्सो प्रोग्रामर अलॉन्ग विद ट्रेडिंग। मैंने प्रोग्रामिंग, एक्चुअली आई वाज अ वेब डेवलपर, बट मैंने ये सारी प्रोग्रामिंग इसलिए सीखी क्योंकि मैं अपने ट्रेडिंग को थोड़ा इजी बना सकूं। तो या एक एग्जांपल ऑफ द कोड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अपनी पब्लिकेशंस में। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे फ्रॉग जंप एल्गोरिदम बनाई थी मैंने। ये क्या है कि ये एक मेंढक है और यहाँ पे पत्ते बने हुए हैं। सो इन एन एल्गोरिदम एक्सपेरिमेंट कैंडल स्टिक वाज स्टडीड विद द बिहेवियर ऑफ फ्रॉग जंप। मतलब हम ये मानते हैं कि ये जो फ्रॉग है, जैसे यहाँ पे ये एक पत्ता, दूसरा पत्ता और ये तीसरा पत्ता है मान लीजिए ना, तो हम इस एल्गोरिदम में ये अज्यूम करते हैं कि फ्रॉग कभी भी एक पत्ते से दूसरे पत्ते में नहीं जाएगा, वो एक पत्ते से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से पांचवे पे जाएगा, पांचवे से सातवें, लेकिन एक से दो में कभी नहीं जाएगा। ओके। सो ये एल्गोरिदम का जो हमने अप्लाई किया था कि ये इंडिकेटर जो करता है अलोन कैंडल स्टिक्स को हाइड कर देता है। अलोन अलोन कैंडल स्टिक्स क्या है? जैसे कि यहाँ पे जो ये है 1 2 3 4, एक 4 कैंडल्स कंटिन्यूस चेन पे हैं, 1 2 3 कंटिन्यूस चेन पे है, 1 2 कंटिन्यूस चेन पे है, 1 2, लेकिन यहाँ पे ये जो 1 है ग्रीन, ये अलोन कैंडल स्टिक है, तो ये हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल इंसाइट नहीं रखती है। ये उस एल्गोरिदम में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब ये भी अलोन है क्योंकि इसके बाद एक रेड नहीं है, इसके पहले एक रेड नहीं है, तो ये अलोन है। और इस ये भी हमारे, ये दोनों कैंडल को हम काट देंगे, इनको देखेंगे ही नहीं अपने एनालिसिस में। ओके। सो ये एक एग्जाम्पल था इस चीज़ का। इसी तरीके से बहुत सारी पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम उन लोगों के लिए ये यूज़फुल हो सकती हैं जो इस चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि नहीं मुझे इसी चीज़ में करियर बनाना है, लेकिन वो परेशान हो चुके हैं यूट्यूबर्स या फिर बुक्स पढ़ के, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स शेयर करी है, और आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट स्टफ मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। बट मैं इस टाइप के वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ जहाँ पे जो आपको ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, मैंने बताया है आपको, सप्लाई डिमांड। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ मुझे जो लगी थी GFX के चैनल पे, वो ये एक चीज़ थी कि एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बहुत ब्रीफ बताता हूँ आपको कि जो लास्ट मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ से आपने देखा ये हाई है, इसके पहले जो मूवमेंट होता है उन कैंडलों में हमें एक ऐसी कैंडल खोजनी पड़ती है जहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो कि न्यूट्रल हो। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो बुल है, ये बुल है, ये बुल है, वो राइट। लेकिन ये वाली जो कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ पे एक न्यूट्रलिस्ट में लगता है कि एक इस कैंडल को हम डोजी बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, ऐसी टाइप की कैंडल जहाँ पे ये जो एक इंडिकेट करती है कि वहाँ पे प्राइस थक गया है थोड़ा सा, राइट। सो अगर हम इस कैंडल को हम एक सप्लाई एंड डिमांड कैंडल माने,
ये एक डिमांड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एक एरिया है यहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है, राइट। और ये जब हम प्रूव कर लेंगे कि ये रेसिस्टेंस बन रहा है, फिर आप देख रहे हो यहाँ से प्राइस फॉल आ रहा है, राइट। अब सेम चीज़ हम अगर यहाँ पे कहीं बैक जाएं, जैसे ये लास्ट का लो था हमारा, अभी अब देखो यहाँ पे कोई पीछे की तरफ ऐसी कैंडल मिल रही है जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपको ये मिल गई, राइट। ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल जो होती है हमारी सप्लाई कैंडल है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस जब इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे दोबारा आया तो भी देखो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। सो ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है, और ये जी एफ एक्स में एक्सप्लेन किया गया था, हालांकि एक बुक में भी एक्सप्लेन किया गया था। और सप्लाई और डिमांड क्या होता है, सिंपल ये इम्बैलेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो ये एक कंटिन्यूस अप मूव था, और यहाँ पे कोई भी एक ऐसी कैंडल खोज लो जहाँ पे इम्बैलेंस हुई, तो ये रेड कैंडल है, ये स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी टाइप, जहाँ पे ऊपर और नीचे विक ऑलमोस्ट या रेयर 50-60 टाइम्स रेशियो जो है वो उसका बराबर है। यहाँ पे आप देखोगे ये रेसिस्टेंस का काम किया, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, देख रहे हो पूरा ये रेसिस्टेंस का काम किया। सो इस टाइप से कुछ छोटी छोटी चीज़ें एलिमेंट्स हो सकती हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करे। तो अगर मैं हर चीज़ बताऊं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी हैं इस वीडियो में, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर समझिए कि क्या होता है, लेकिन कभी भी कंबाइन मत करिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं चीज़ें, क्योंकि इतने सारे वीडियो जो कंटेंट क्रिएटर्स डालते हैं मैं उसके अगेंस्ट होता हूँ। हालांकि एक्सप्लोरर के लिए तो सही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक चीज़ इसमें से सीख गए, इन सारे वीडियो में वो काम कर रही है, हो सकता है वो चीज़ आपको यूज़फुल हो, लेकिन आ, ये सिर्फ रिसर्चर्स के लिए होता है। कभी भी ये कंफ्यूज करने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है कि वो कभी कभी हो सकता है, जैसे कि इन 100 वीडियो हैं, इन 100 में से एक चीज़ काम कर रही है, लेकिन आपने जब इन 100 को स्टडी किया तो वो एक चीज़ आपको नहीं दिखेगी, आपको 99 चीज़ों में ऐसा कंफ्यूज होगे कि उस चीज़ को आप यूज़ करना यूज़ ही नहीं करोगे, और वहाँ पे फिर फेल हो जाओगे, फिर कहोगे यार कुछ काम नहीं करता। ओके, सो कीप इट सिंपल स्टूपिड, ये चीज़ें अगर आप समझ लो तो काम करिए। जैसे ये सप्लाई एंड डिमांड पे ही प्रैक्टिस कर लो, और हो सकता है इससे आपको कोई स्ट्रेटजी डिस्कवर हो जाए। और सब कुछ देखिए, डीप रिसर्च, आराम से अपना एनवायरनमेंट एकदम काम रखिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, सोचिए प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है चीज़ों की, और ज़रूर आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बस इसमें आपको छकाया जाता है कि मतलब इतना इमोशनली आपको डिप्रेस करेंगे जो ट्रेडर्स होते हैं, कि आप फिर इससे आउट हो जाओगे, या फिर आप कुछ भी ऐसी ह्यूमन एरर कर देते हो, जैसे गलत बैलेंस से ट्रेड करना, या बहुत ज़्यादा फंड लगा लिया जो आप जिसके आप लायक नहीं हो, अभी उस लायक अपने प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को, और वो लगा दिया, ह्यूमन एरर हो गई, पोजीशन साइजिंग गलत ले ली, या फिर आपको ये जो डिसिप्लिन एरर हो गई, जैसे कि ये 4 इवेंट देखने के बाद भी आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया और एसएल चला गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।